Hello and welcome to this episode of The Prince Uninterrupted with me, Neelam Pandey. A lot has been said about the Pran Pratishtha ceremony which will take place in Ayodhya. A lot has also been said about the invites that has been sent out, but what has also caught everyone's attention is the fact that many have decided, including the four Shankracharyas, to give it a miss. Well, to understand what exactly has happened, what does it mean, we have with us Shankracharya Avimukteswaranand of the Jyotish Peeth to explain to us what exactly is the Pran Pratishtha ceremony and why he has decided to give it a miss, if at all. नमस्कार स्वामी जी. सबसे पहला प्रश्न, क्या आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था? देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जी. निमंत्रण मिले ना मिले ये प्रश्न नहीं है. प्रश्न ये है कि धर्मशास्त्र की विधियों का पालन किया जाए, उनकी अवहेलना ना की जाए. तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, सबसे पहला प्रश्न. नहीं, ये तो पहले से ही सबको बताया जा चुका है कि अभी वहाँ जाना संभव नहीं हो रहा है. तो आप लोगों का जो मेन एक तरह से मैं कहूँ अगर ऑब्जेक्शंस है, विरोध है, वो किस बात को लेके है? क्यों नहीं आप जाएंगे वहाँ? आपको क्यों लग रहा है कि वो जो इनॉग्रेशन या प्राण प्रतिष्ठा कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए इस समय? हम मुख्य रूप से हमारी बात ये है कि ये कौन सा कार्य हो रहा है, पहले इसका विषय देखना पड़ेगा. अगर ये समाज कार्य हो रहा है तो सामाजिक नियम इसमें लागू होंगे. अगर ये राजनीति का कार्य हो रहा है तो राजनीति के सिद्धांत इसमें लागू होंगे. इसी तरह से अगर ये धर्म कार्य हो रहा है तो इसमें धर्म सिद्धांत लागू होंगे. जी. माने धर्मशास्त्रों के अनुसार इसको किया जाए, इसकी अपेक्षा की जाएगी. तो अब सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं. प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो आवश्यकता है वो है ही नहीं है. प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, अब मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे. तो अभी जब मंदिर पूरा निर्मित नहीं हुआ है तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? ये एक मूल प्रश्न है और इसी मूल प्रश्न का उत्तर हम लोग मांग रहे हैं और दिया नहीं जा रहा है, बल्कि जिद की जा रही है कि नहीं हम तो करेंगे. लेकिन अभी मेरी बात वीएचपी के आलोक कुमार जी से हुई थी, मैंने ये प्रश्न उनसे भी किया था कि आप लोग कह रहे हैं मंदिर बना नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है, जो तल है, जो सबसे पहला, वो पूरा बनकर तैयार है जहाँ रामलला विराजमान होंगे. तो इसको कहा ही नहीं जा सकता कि वो मंदिर बना नहीं है. नहीं, देखिए, वो कह रहे हैं कि एक फ्लोर तैयार है, इसका मतलब अभी बाकी फ्लोर बाकी हैं. इतना तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं. तो कैसे कह सकते हैं कि मंदिर बन गया जब अभी कह रहे हैं कि अभी फ्लोर ही बाकी है? तो इसका मतलब कि वो बोल रहे हैं लेकिन अपनी बात स्वयं काट रहे हैं. लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तल पे वो विराजमान होंगे वहाँ तो रेडी है. दूसरे हमारा ये कहना है कि समझ का बहुत बड़ा अंतर है. क्या समझ है? धर्मशास्त्रों की जो बात है वो अलग है और इनकी समझ जिनकी बात बता रही हैं या उनके जो साथी हैं उनकी समझ अलग है. वो ये समझ रहे हैं कि ये जो मंदिर है, जैसा कि उनके जो ज्योतिषी जी हैं उन्होंने भी लिख करके जो वक्तव्य जारी किया है उसमें लिखा है कि मंदिर भी भगवान का घर है और जैसे हमारा घर एक फ्लोर बन जाता है तो एक फ्लोर में हम वास्तु प्रतिष्ठा करके गृह प्रवेश कर लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है. लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता. ये समझने की, बड़े बारीकी से समझने की ज़रूरत है. हमारा घर जैसे होता है उसमें हम पूरा शरीर लेकर के रहते हैं. हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का उसमें व्यवस्था होती है. भगवान का घर ये नहीं है मंदिर. मंदिर जो है भगवान का शरीर है. बहुत बारीकी से इसको समझिएगा क्योंकि ये पूरी जनता की समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं. हम कहते हैं कि हम जैसे घर में जाते हैं, एक फ्लोर बने होने पर भी हमारी सुविधा हो गई तो हम प्रवेश कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान का भी मंदिर जो है भगवान का घर है, इसलिए एक फ्लोर बन गया तो वो भी प्रवेश कर लेंगे. ऐसा पंडित जी भी कह रहे हैं, आलोक कुमार जी भी कह रहे हैं और इसी तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है. लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है? धर्मशास्त्र कहता है कि मंदिर जो है वो भगवान का घर नहीं है. मंदिर भगवान का शरीर है और वो जो मूर्ति उसके अंदर जो प्रतिष्ठित होगी वो आत्मा है, जीवात्मा. माने जैसे हमारा पूरा शरीर है, इसमें जो हमारा हृदय है, प्राण जहाँ पर कार्य करते हैं वो गर्भगृह है, लेकिन मंदिर हमारा शरीर है.
तो मंदिर के बारे में जब भी मंदिर का वास्तु देखेंगे तो गृह वास्तु अलग होता है और मंदिर का वास्तु अलग होता है। आप शब्दों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। गृह में प्रवेश होता है और मंदिर में प्रतिष्ठा होती है। तो गृह प्रवेश, गृह प्रतिष्ठा कभी देखा है? कभी शब्द सुना? गृह प्रतिष्ठा नहीं होती है, गृह प्रवेश होता है और मंदिर में प्रतिष्ठा होती है। तो मंदिर जो है वो भगवान का शरीर है, जो मूर्ति है वो भगवान की आत्मा है। अब जब ये बात आप शास्त्र की दृष्टि से देख करके समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा अभी शरीर तो पूरा बना ही नहीं, उसमें कैसे हम जीव प्रवेश करवा दें। जो नींव का पत्थर है वो भगवान का चरण है और वहाँ से शुरू करके अलग अलग अंग आते जाते हैं। मंदिर के बारे में सभी वास्तुशास्त्र में बताया गया, किसी एक शास्त्र में नहीं, जितने भी वास्तुशास्त्र के ग्रंथ निकालेंगे उसमें बताया गया है कि ऐसे ऐसे होता है। और जो शिखर है वो भगवान का गले के ऊपर का भाग है, शिखर नेत्र हैं, आँख कान नाक हैं, जो कलश है वो सिर है और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल हैं। तो ऐसे पूरा शरीर निर्मित होता है। अब अभी कबंध बना है, अभी धड़ बना है, सिर बना ही नहीं है और उसमें आप कहते हैं हम प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे। कैसे कोई कर सकता है? कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि आप कह रहे हैं कि जैसे हमारा घर होता है वैसे भगवान का घर है मंदिर? नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मंदिर जो है वो भगवान का घर नहीं है, मंदिर भगवान का शरीर है। और इसीलिए हमारे यहाँ दूर से, बिना मंदिर के अंदर प्रवेश किए दूर से भी कोई अगर शिखर का दर्शन कर लेता है तो उसको भगवान के दर्शन का पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का शरीर है। तो भगवान का शरीर अभी पूरा निर्मित ही नहीं हुआ, उसमें प्राण कैसे डाल दोगे आप? कौन है ऐसा सामर्थ्य वाला और क्यों ऐसा कर रहा है? विकलांग मंदिर के अंदर सकलांग श्री राम को कैसे प्रतिष्ठित कर दोगे आप? ये संभव नहीं। तो ये इसके बारे में बात तो बहुत महीनों से चल रही थी। क्या इससे पहले आप लोगों से किसी ने पूछा नहीं या आप लोगों ने अपना मत नहीं दिया उनको? देखिए कहाँ क्या काम चल रहा है, सब पे हम लोग कोई जासूसी तो करते नहीं कि, और हमारे पास कोई ऐसे कर्मचारी भी नियुक्त नहीं है कि सब जगह का रोज का डाटा दो कि कहाँ कितना नहीं। इसके बारे में बात जब उन्होंने पब्लिक किया जी कि 22 जनवरी को हम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और आप जैसे किसी पत्रकार ने ही आकर के हमसे पूछा कि 22 जनवरी को प्रतिष्ठा हो रही है, आपका क्या कहना है? तो हम नाम भी बता देना चाहेंगे। रूबिका लियाकत नाम की पत्रकार हैं, वो हमारे पास आई थी और उन्होंने हमसे पूछा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आपका क्या कहना है? तो हमने उनसे पूछा कि मंदिर बन गया? तो उन्होंने कहा जी बन गया। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम पता करेंगे। तो हमने पता किए। तो हमारा लड़का जब वहाँ गया और जब उसने हमको फोटो भेजा तो हमने देखा कि अभी मंदिर तो बना ही नहीं है कुछ, उसमें तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। फिर वहाँ के जो एजेंसी के लोग हैं जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उनसे हमारे लोगों ने बात की। उन्होंने कहा अभी 40% बना, अभी 60% बाकी है। तो जब 40% मंदिर बना है तो कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है? तो आपको क्यों लगता है क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या मतलब आ गई है? यही तो बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत से लोग इस पर अटकलबाजी कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि राजनीति के कारण हो रहा है, क्योंकि चुनाव सामने है इसके लिए हो रहा है, और ये बात प्रचारित भी हो रही है। लेकिन इतना प्रचार होने के बाद भी अभी तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या उनके पीछे जो संस्थाएं लगी हुई हैं उनके द्वारा बहुत सारे दूसरे वक्तव्य आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि मंदिर अपूर्ण रहते हुए भी हम प्रतिष्ठा जैसी बात कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? अगर चुनाव कारण नहीं है, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव के कारण जल्दी हो रही है, अगर चुनाव कारण नहीं है तो उनको असली कारण बताना चाहिए ना। देश की जनता को जानने का हक है कि नहीं है? पर बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि वो वैसे भी काफी सक्षम हैं जीतने के लिए, उनको ऐसे मंदिर का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मंदिर नहीं, हम मान रहे हैं। हमने अभी क्या कहा? हमने कहा कि प्रचार ऐसा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि इससे धूमिल होती है कि साहब ये तो राम जी का सहारा ले रहे हैं। उनकी सामर्थ्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अथवा भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, सारे तो उन्हीं के हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने सब आदमियों को नियुक्त किया है, तो उनमें से कोई भी आगे आकर के जनता के सामने, देश के सामने, विश्व के सामने, सनातन धर्मियों के सामने, राम भक्तों के सामने क्यों नहीं यह कहता है कि नहीं राजनीति इसमें कारण नहीं है, इसमें ये कारण है? कोई कारण तो बताए। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप लोग खोज खबर रखते हैं, क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक कारण बताया कि बिना मंदिर पूरा निर्मित हुए हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे ये कारण है? ऐसा कोई कारण तो बताया जाए। वो कारण ही नहीं बता रहे हैं, लोग अटकलबाजी कर रहे हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बहुत महत्व है। अगर आप देख रहे होंगे, जब से आप लोगों के इस तरह के बयान आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं, लोगों में एक तरह से ये बात चल रही है कि वो कह रहे हैं आपका कोई एजेंडा है या आपका कोई इसमें एक
तरह से पॉलिटिकल तरीके से देख रहे हैं। कई ये भी कह रहे हैं कि आप मोदी विरोधी हैं। कई आपके पुराने ऐसे वीडियोस डाले जा रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि आपने पहले भी उनके खिलाफ कुछ कुछ बोला है। जब मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ था तब भी आपका बयान आया था कि ये मंदिर बनेगा ही नहीं। तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि आपने बहुत सारे प्रश्न एक ही में कर दिए। जी, एक एक करके अगर आप जवाब देते हैं। एक एक करके तो क्या जवाब दें, हम आम जवाब दे देते हैं ताकि सबका जवाब हो जाए। आप कह रहे हैं कि इनका कोई एजेंडा है। बिल्कुल हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा ये है कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो धर्मशास्त्र से विरुद्ध आचरण ना करें, धर्मशास्त्र की परिधि में रह करके अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, आध्यात्मिक उन्नयन उनका हो, ये हमारा एजेंडा है। और वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग हो, ये हमारा एजेंडा है। तो हम उस एजेंडे के अनुसार परंपरा से 2500 साल से काम करते चले आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमारा एजेंडा ये है कि धर्माचार्यों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार आगे बढ़े, राजनीति के अनुसार धर्म आगे बढ़े, ये हमारा एजेंडा नहीं है। इसीलिए हम किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी सीधा संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने ढंग से काम करते हैं, धर्माचार्य अपने ढंग से काम करते हैं। 2500 साल से हम शंकराचार्य लोग सनातन धर्म की रक्षा करते चले आ रहे हैं, पालन करते चले आ रहे हैं। ये पार्टियां जन्मी भी नहीं थीं, देश में लोकतंत्र आया भी नहीं था, जाने कितने दौर हमने देखे हैं। तो हमारे अपने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी हिंदू जनता का मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारा अपना एजेंडा है, उसको हम बढ़ाते हैं। दूसरे, आपने कहा कि हमको एंटी मोदी कहा जाता है जी। तो देखिए, एंटी मोदी हम कैसे हो सकते हैं? मोदी हमारा क्या बिगाड़ रहे हैं? कुछ अगर वो हमारा बिगाड़ रहे हों तो हम उनके विरुद्ध हो जाएं। जो हमारा बिगाड़ करता है वो हमारा शत्रु होता है, हम उसके विरुद्ध होते हैं। मोदी से हमारा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, ना हमारा संपत्ति में बंटवारा वो कर रहा है, ना हमारे पद प्रतिष्ठा में वो बंटवारा कर रहा है, ना हमारे ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। तो हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और हम इसी देश के नागरिक हैं। इस कारण से हमारा उनका संबंध है, प्रधानमंत्री का और नागरिक का। कोई भी देश से प्यार करने वाला नागरिक अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री और अपने पदाधिकारियों को मजबूत ही देखना चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा, अगर वो देश से प्यार करता है तो अपने ही देश के किसी व्यक्ति को कमज़ोर तो नहीं करना चाहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जिस समय जनता जिसको चुन देती है, हम सीधे राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। हम कभी भी किसी को प्रेरित, हमारे बहुत से अनुयायी हैं, लेकिन हम लोगों का इतिहास है, आज तक किसी भी शंकराचार्य ने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, दल विशेष के बारे में कभी कोई वक्तव्य जारी किया हो? कभी नहीं। हम लोग ये नहीं करते हैं। जनता जिसको चुन देती है उसको मान लेते हैं कि ये इस समय हमारे शासक हैं और उनके आधार पर व्यवहार करते हैं। जब वो शासक किसी धर्म के मामले में, सब मामलों में भी नहीं, किसी हमारे सनातन धर्म के बारे में जब बहुत बड़ा कोई हस्तक्षेप करता है जिससे बहुत बड़ी हानि धर्म की हो रही हो, तो उसमें हमारा दायित्व बन जाता है कि हम बोलें। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने काशी में जाकर के विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना शुरू किया तो 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया। उन मंदिरों में कई मंदिर पौराणिक थे जिनका पुराणों में उल्लेख था, बड़ी आस्था थी। कई मंदिर बहुत सारे 1000 साल, 500 साल, 800 साल पुराने थे और उनमें पूजा अर्चना हो रही थी, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। तो इन्होंने वहाँ विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और मलबे में फेंकना शुरू कर दिया। उनके साथ बहुत मतलब बेडली व्यवहार किया गया और वो सब दृश्य हमने देखा। लोगों के बताए जाने पर लोग हमको पकड़ के ले गए कि आपको चलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और हम चाहते थे कि ये हमारी सनातनी जनता को ये बात पता चले कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के अखबार इसको छाप नहीं रहे थे। कोई 145 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक अखबार ने नहीं छापा कि मंदिर आज तोड़ा गया, जबकि अखबार और टेलीविज़न चैनलों से अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसको दर्ज करें, लेकिन किसी ने नहीं छापा, किसी टेलीविज़न ने नहीं दिखाया। पत्रकारों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकारों ने कहा कि हम तो स्टोरी बना के फाइल कर रहे हैं लेकिन ऊपर से रिजेक्ट हो जा रही है। कुछ ने कहा कि हमको निर्देश आ गया है कि ये नहीं कवर करना है। तो हमने देखा कि कोई उठाएगा नहीं। हम कैसे बता सकें? हमारे पास कोई अपना मीडिया नहीं है कि हम बता सकें। तो हमने सोचा कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई साधु खड़ा हो तो उससे तो ज़रूर साक्षात्कार किया जाएगा कि भाई नरेंद्र मोदी तो हिंदूवादी माने जाते हैं, उनके खिलाफ खड़ा होने की आपको क्या ज़रूरत है। तो वो तब हमको मौका होगा कि हम बता सकें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने बिल्कुल किया और उनका नामांकन बिना किसी गलती के जब रिजेक्ट कर दिया गया तो हमने गुस्सा दिखाया। वो हमारा गुस्सा मंदिरों के टूटे से उत्पन्न हुआ जो आक्रोश है, क्षोभ है, वो था। और इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे, ये कब की बात है? ये तब की बात है जब फैसला नहीं आया था जी। आप उसकी तारीख हमारे वक्तव्य की निकाल लें, जब हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे
ये लोग तो मुकदमा लड़े नहीं। देखिए आज ये लोग वहाँ पे चौधरी बने हुए हैं, भाजपा बनी हुई है, आरएसएस बना हुआ है, विश्व हिंदू परिषद बना हुआ है, बजरंग दल बना हुआ है और कखागा सब बने हुए हैं, पूरा परिवार। लेकिन ये बताइए कि मुकदमे में ये कौन सी संस्था पार्टी थी? कोई नहीं। ये लोग कभी पार्टी नहीं बने, कभी इन्होंने न्यायालय के सामने कोई प्रमाण नहीं रखा, कोई तर्क नहीं रखे, कोई बहस नहीं की, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई पैरवी नहीं की। और ये कहते हैं, अब जिन लोगों ने ये हिंदू समाज की ओर से खड़े होकर के किया, शंकराचार्यों ने किया और कुछ और संस्थाओं ने। पर वीएचपी तो काफी जुड़ी हुई थी। हम बता रहे हैं ना आपको, ये बहुत बड़ा भ्रम आप लोगों के मन में है कि बीएचपी जुड़ी। कहाँ बीएचपी का नाम दिखा दीजिए कि बीएचपी कभी पक्षकार बनी हो मुकदमे में? कभी बनी? कभी नहीं बनी। बीएचपी का कोई रोल नहीं है मुकदमे के लिए, कोई रोल उनका नहीं है। अगर कहीं आप कोई प्रमाण दिखा दें कि बीएचपी उसमें है, कि या कोई व्यक्तिगत पक्षकार भी अगर कहता हो कि मैं बीएचपी का सदस्य हूं, अगर ऐसा भी, देखिए 2 पक्षकार हैं जिनकी तरफ से CS वैद्यनाथन और पराशरन खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। एक देवकीनंदन अग्रवाल की तरफ से था। देवकीनंदन अग्रवाल ने, वो वकील थे और 1950 में दाखिल किया था। तब ना तो विश्व हिंदू परिषद बना था और ना तो भारतीय जनता पार्टी बनी थी, सवाल ही नहीं है। दूसरा जो वो थे विशारद, गोपाल सिंह विशारद, वो हाई कोर्ट के जज थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने रामलला विराजमान की ओर से केस किया और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूं या किसी इन संस्थाओं में से किसी का सदस्य हूं। वो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने मुकदमा लड़ा। तो ये कब गए? ये तो कभी गए ही नहीं। और शंकराचार्य गए, श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बना करके, उसमें सब शंकराचार्यों का मत ले करके उन्होंने पैरवी किया और पैरवी करके 350 से ज़्यादा प्रमाण रखे। और जो हाई कोर्ट में बहस हुई थी मेरी बहन, 90 दिन की कुल बहस हुई थी। उस 90 दिन की बहस में 50 दिन मुसलमानों ने बहस की थी, उनके वकीलों ने, और 40 दिन हिंदू वकीलों ने की थी। उसमें से 24 दिन लगातार सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक शंकराचार्यों के पुनरुद्धार समिति के वकील रंजना अग्निहोत्री और PN मिश्रा ने वो बहस की थी। और फैसले में उसका उल्लेख किया गया है कि इनके फैसले से हमको प्रकाश पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की कुल बहस हुई है, हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला करके। उसमें से 4 दिन लगातार की बहस उनकी है। और जो मुद्दे इन लोगों ने उठाए थे, पराशरन ने और CS वैद्यनाथन ने, वो ASI का मुद्दा इन्होंने उठाया था, वो तो रिजेक्ट हो चुका है। आप फैसला तो पढ़िए। जो मुद्दा मूल था कि वही पिन पॉइंट बताइए कि वही कैसे जन्मभूमि है, ये तो शंकराचार्यों के वकील PN मिश्रा जी ने अपनी बहस से सिद्ध किया। तो इसमें ये कहाँ थे? ये कहीं नहीं थे। और 2019 की शुरुआत में 1 जनवरी को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश पढ़ा था। उस संदेश को आप निकाल करके, आपके यहाँ तो आर्काइव है, आप उसमें से निकाल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि का मामला आगे आएगा, हमें उसके लेना देना नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, संभवतः राज्यसभा के, सुब्रमण्यम स्वामी, अभी उन्होंने अभी उन्होंने दिया है अपना साक्षात्कार। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तो S गुरुमूर्ति के माध्यम से एक पिटीशन डलवाई थी जिससे यह मुद्दा और डिले हो जाए। तो आप देखिए इनका क्या योगदान है। शंकराचार्यों का योगदान जग जाहिर है। और दूसरे हम बताना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं। हमारे गुरुजी के लिए भी कहते थे, हमारे जो पूर्वाचार्य थे, पूर्व शंकराचार्य जी महाराज, उनके लिए भी कहते कि ये तो कांग्रेसी हैं। वो कांग्रेसी हैं कि ये कांग्रेसी हैं, हम आपको एक घटना के माध्यम से बताना चाहेंगे। 1992 में विश्व हिंदू परिषद नाम की संस्था ने कांग्रेस की सरकार से मिल करके, गठबंधन करके, दाऊ दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था, उसके माध्यम से नरसिंह राव गवर्नमेंट में साठगांठ कर ली कांग्रेस से। कांग्रेस की लाइन क्या थी? कांग्रेस कहती थी कि मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए, ये कांग्रेस की लाइन है। उसके लिए बड़ा प्रयास किया उन्होंने। तो ये लोग जहाँ रामलला विराजमान हैं वहाँ से 192 फुट दूर शिलान्यास कर चुके थे। बूटा सिंह उस समय का गृह मंत्री था, वो स्वयं बैठा था शिलान्यास के समय में। कांग्रेस मिलकर के, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर और सब लोग करवा रहे थे, और इन्होंने शिलान्यास कर लिया। और शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, जहाँ रामलला विराजमान है वही हमारी जमीन है, वहीं पर हम लेंगे, हम दूसरी जगह स्वीकार नहीं करते हैं, अगल बगल में मंदिर मस्जिद हो हम स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके लिए वो चले, और चल करके वो 4 शिला लेकर के चले कि हम शिलान्यास करेंगे उसी जगह पे जा करके। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गिरफ्तार करके उनको चुनार को
किले को जेल बना करके उसमें ठूंस दिया, उन्होंने जेल की यातना सही, लेकिन वो खड़े रहे। आप बताइए कांग्रेसी कौन था? कांग्रेस की लाइन थी कि अगल बगल में मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए, इसका पोषण विश्व हिंदू परिषद कर रहा था, और शंकराचार्य जी कह रहे थे कि नहीं वहीं हम करेंगे, ये कांग्रेस की लाइन थी। तो जो शंकराचार्य कांग्रेस की लाइन के खिलाफ खड़े थे, हिंदू समाज के पक्ष में खड़े थे, उनको आपके पास बड़ा संगठन है, आपके पास मीडिया है, तो आप उनको कांग्रेसी घोषित कर दो। और जो स्वयं आप कांग्रेसी थे उस समय, और आप अगल बगल में मंदिर बना के चढ़ोतरी करवाना चाहते थे, आप उस समय भी जल्दी थी इनको कि बन जाए मंदिर ताकि चढ़ोतरी शुरू हो। अभी भी जल्दी है कि मंदिर बनने के पहले ही चढ़ोतरी शुरू हो जाए। जगह जगह से चढ़ोतरी आ रही है, इसका प्रचार करवा रहे हैं। तो ये जो बात है, ये जनता को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये लोग प्रेस से संबंध बनाए रखते हैं, उनके सामने बार बार दृश्य उपस्थित करते हैं, उनको मिलाए रखते हैं। शंकराचार्य जी समझते हैं कि हमारा जो दायित्व है हम उसको पूरा करें, मीडिया से क्या लेना देना है, हम क्यों बताएं। लेकिन आज इसलिए बताना पड़ रहा है कि लोगों के मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि शंकराचार्यों ने क्या किया, और ये लोग बड़े चिल्ला करके कह भी रहे हैं शंकराचार्यों ने क्या किया है। तो शंकराचार्यों ने जो किया है वो प्रमाण के साथ उपस्थित है, इस पर कोई डिबेट कर लो प्रमाण के साथ। लेकिन जो पूरा आंदोलन हुआ था राम जन्मभूमि, तो कांग्रेसी जो है, हम नहीं हैं, कांग्रेसी कभी ये थे, और ये अवसरवादी हैं, जिस समय जहां सत्ता रहती है उसके साथ जुड़ जाते हैं। आप बीजेपी को कह रहे हैं? ये बीजेपी सत्ता में है इसलिए जुड़े हैं। अगर सत्ता से बीजेपी हट जाएगी तो देखना विश्व हिंदू परिषद के लोग फिर जो सत्ता में होगा उसके पीछे चल जाएंगे। ये अवसरवादी लोग हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं। लेकिन अगर आप राम जन्मभूमि का आंदोलन देखेंगे तो वीएचपी, बीजेपी के कार सेवक, अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी देखें, सब जुड़े थे। आंदोलन से मिल गया जी, आंदोलन से आपको राम जन्मभूमि मिली है, वोट से मिली ना, तो आंदोलन से क्या मिला ये भी पूछिए आप जी, बताइए। आंदोलन से क्या मिला? आंदोलन से ये मिला कि हमने लोगों को इकट्ठा किया, बड़ा आंदोलन किया, कार सेवा करेंगे, और फिर ढांचा ढा दिया। वो ढांचा को ढा देने का, वो ढांचा जो है मस्जिद नहीं था बहन, वो मंदिर था, उसमें भगवान की पूजा हुई हो रही थी, और बहुत सारे 35 लक्षण थे उस बिल्डिंग में जो उसको मंदिर होने की गवाही दे रहे थे। उस ढांचे को इन्होंने ढहा करके मस्जिद सिद्ध कर दिया। आज बहुत से लोगों के मन में ये बात हो गई कि हिंदू अगर गुस्से में गिरा रहा है तो मस्जिद को ही गिराएगा, मंदिर क्यों गिराएगा। वो जो हमारा मंदिर था जहाँ रामलला की पूजा हो रही थी, उसमें बहुत सारे प्रमाण थे, उन प्रमाणों को इन्होंने समाप्त किया। पहला काम ये उपलब्धि हुई कि हमारे प्रमाण समस्या में हो गए, और दूसरी उसी ढांचे को बलपूर्वक ढा दिए जाने का परिणाम है कि आज अयोध्या जी में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को मिल गई। जिन मुसलमानों का दावा राम जन्मभूमि से खारिज हो गया, उन मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ये किसका पराक्रम है? ये इन्हीं का पराक्रम है। तो इनके आंदोलन से हमको ये मिला है, हमको राम जन्मभूमि नहीं मिली है, इनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मिली है। अभी आपने हमारे कोर्ट की पैरवी के अनुसार तो हमको राम जन्मभूमि मिली है। अभी आपने चंपत राय जो हैं, ये तीर्थ जो उससे जुड़े हुए हैं राम मंदिर के, आपने उनके भी रेजिग्नेशन की बात की थी। आपने कहा था ये रामानंद कम्युनिटी को देना चाहिए, उस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमने कुछ नहीं कहा उनके खिलाफ। जब उन्होंने ये वक्तव्य जारी किया कि ये जो मंदिर है ये तो रामानंद संप्रदाय का है, शैवों का, शाक्तों का और शंकराचार्यों का नहीं है, तब हमने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात बता दी चंपत राय जी। तो जब रामानंद संप्रदाय का है तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, यही कम से कम करके दिखा दीजिए। हमने उनकी बात पर पलट करके कहा था। आपने अभी डोनेशन की भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा तो जरूर कि रामानंद संप्रदाय का है, लेकिन उन्होंने रामानंद संप्रदाय को सौंपा नहीं, एक। और दूसरे, जो रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी महाराज, उनको आमंत्रित भी नहीं किया है। बहुत निर्लज्ज वक्तव्य है उनका। अगर आप कहते हो पब्लिक में आकर के कि ये रामानंद संप्रदाय का है, तो एक तो उनको दे देना चाहिए, और नहीं देते हो तो कम से कम उनके आचार्य को ससम्मान बुलाना तो चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं किया गया। आपने भी डोनेशन की जो बात की, कहा कि जो पैसा आएगा, जो चढ़ावा होगा, जिसकी आप पूरी बात कर रहे हैं, तो वीएचपी कह रही है तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा लेती है, वो सब बैंक में जाता है, तो उसके ऊपर आपको क्या मतलब? देखिए, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, हम कह रहे हैं कि तुमको ज़रूरत क्या है, तुम इसमें क्यों पढ़ते हो और पढ़ते हो। अब ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है ये तो पूरी दुनिया जानती है, किस तरह से वहाँ पर जो ज़मीनें खरीदी गई और उसमें किस तरह के घोटाले आए, मीडिया खूब अच्छे से दिखा चुका है। ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वही ज़मीन थोड़ी से में पैसे मिली जा रही है, फिर वो ट्रस्ट को पहले एक आदमी, इनका आदमी जो मूल आदमी है उससे ले लेता है, और फिर ट्रस्ट को बहुत बड़े भाव में बेच देता है।
ऐसे तो कितने किस्से आप लोगों ने निकाल के हम लोगों के सामने दिखा दिए हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी है बताओ? तो बस ये केवल शब्द हैं कि ट्रांसपेरेंट। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से इस पूरी चीज़ का विरोध किया है, उसके बाद शायद जो मुख्य यजमान होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं होंगे इस प्राण प्रतिष्ठा के। तो ठीक है, वो तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आयोजन कर रहा है जी। उसने जो भी तय किया होगा, और प्रधानमंत्री जी को जो भी लगा होगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर बदलाव किया गया है तो अच्छा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम इस पूरे आंदोलन की भी बात करें तो वीएचपी जुड़े थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी जुड़े थे, उमा भारती जी थी, काफ़ी बीजेपी के लीडर्स थे, तो एक तरह से अगर देखिए दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो अभी नाम हम भूल रहे हैं जी, किताब में छपा हुआ है कि यहाँ पर दिल्ली में केशव कुंज है जी है, वहाँ पर इनका कार्यालय है। वहाँ पर संघ के कोई प्रमुख व्यक्ति आए हुए थे, तो अशोक सिंघल जी आए वहाँ। अशोक सिंघल ने कहा कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम राजी हो गए हैं कि हमको जगह हैंड ओवर कर देंगे, अब हम लोग मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो उन्होंने उनको फटकारा, किताब में दर्ज है कि फटकारा और कहा कि तुम ना समझ हो, समझते नहीं हो, हमको अयोध्या में थोड़े राम मंदिर बनाना है, हमको तो दिल्ली में बनाना है, माने गद्दी प्राप्त करना है। तो इनका जो आंदोलन था, चाहे वो आडवाणी जी का हो चाहे किसी का हो, वो सत्ता के लिए था, वो सत्ता इनको मिली है। तो इनका आंदोलन जिस उद्देश्य था उस उद्देश्य में इनका सफलता हुई है। इनका मंदिर इनके उसमें नहीं था, और मंदिर था हम धर्माचार्यों के, हम लोगों ने पैरवी करके उसको प्राप्त किया। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है, जब उनसे प्रश्न किया गया कि काफ़ी चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी राम से बड़ा नहीं है, ये राम का काम हो रहा है और सबको इसमें मिलकर अपनी भागीदारी करनी चाहिए। उनसे ये भी तो पूछा जाना है कि राम का काम, राम जिन शास्त्रों के संरक्षण के लिए आए थे उन शास्त्रों को परे हटा करके कैसे हो सकता है? तो शास्त्र के नियमों की अवहेलना क्यों की जा रही है? राम से बड़ा तो कोई नहीं है, ठीक है, एकदम सही बात है, लेकिन आप तो राम से बड़े हो गए, क्योंकि अब राम को आप अपने जेब का मान करके आप राम का उपयोग कर रहे हो, और दूसरा कोई राम से बड़ा नहीं है। राम से बड़े आप जो है उंगली पकड़ करके लेके जा रहे हो, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हो, हम राम को लाए हैं। अरे राम तुमको लाए हैं, ये शब्द बोलने के पहले शर्म नहीं आती है? आप कहते हो कि राम से बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम कैसे हो जाते हो? उंगली पकड़ के कैसे तुम लेके जा रहे हो? तुम दशरथ हो, तुम अज हो, तुम दिलीप हो, तुम इक्ष्वाकु हो, कौन हो तुम बताओ? कैसे ये चित्र बनाने की हिम्मत तुम्हारी हुई कि राम को उंगली पकड़ के ले जाओगे? और कैसे ये गाना बनाया कि जो राम को लाए हैं? तुम राम को लाए हो, राम तुमको लाए हैं। तो देखिए, कह देना अलग चीज़ है दूसरे के लिए कि राम से बड़ा कोई नहीं है, जब शंकराचार्यों का प्रश्न हो, और जब उनके प्रधानमंत्री जी का प्रश्न हो तो उंगली पकड़ के वो ले जाएंगे, राम से बड़े होंगे, राम उनका बड़ा चित्र होगा और राम का छोटा सा चित्र होगा। तो ये सब बातें तात्पर्यहीन है, कोई तात्पर्य नहीं। मैं एक आखिरी प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले बोला कि सोशल मीडिया पे भी और पब्लिक में भी एक पूरी डिबेट छिड़ गई है शंकराचार्य को भी लेके। जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन एक तरह से लोग अब आप लोगों को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप खुद हिंदू धर्म के अगेंस्ट कैसे जा रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए अगर आप थोड़ा बता सकें कि क्या महत्व है शंकराचार्य का एक हिंदू धर्म। हम धर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म के लिए हमारा जीवन समर्पित है, लेकिन धर्म के नाम पर जब कहीं कोई दूसरी चीज़ हो रही हो, आज के संदर्भ में अगर कहें धर्म के नाम पे अगर राजनीति हो रही हो, तो हमको तो खड़े होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। देखिए, जो हिंदू जनता है उसको हम कहना चाहेंगे कि धर्म जो है वो धर्मशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, धर्माचार्य के अनुसार चलना चाहिए। आप राजनेता की बात देश के विकास के लिए सुनो, उसको चुनो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तुमको जो पसंद हो उसको चुनो अपना नेता, और उसे देश का विकास करवाओ, बिल्कुल सही है, लेकिन धर्म की बात तो धर्माचार्य से सुननी पड़ेगी। देखिए, हम अपनी हिंदू जनता से कहना चाहेंगे कि एक बात जान लो, अगर तुम वकील से ऑपरेशन अपना करवाओगे और अगर डॉक्टर से बहस करवाओगे कोर्ट में अपने मुकदमे की, तो दोनों जगह फेल हो जाओगे। ये काम नहीं है। डॉक्टर से स्वास्थ्य की बात होगी, वकील से कानून की बात होगी। उसी तरह से राजनीतिज्ञ से देश के विकास की बात होगी, योगक्षेम की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होगी, और धर्म के मामले में धर्माचार्य की बात होगी। तो अगर धर्म का कार्य वहाँ पर हो रहा है तो धर्माचार्य की बात को सुना जाना चाहिए, और अगर वहाँ पर राजनीतिक कोई इवेंट हो रहा है
तो आप अपने नेता के पीछे चलो, आपका नेता आपके लिए उत्तम होना चाहिए। हमें कोई, और सब नेताओं की, सब पार्टियों की जो बाइलाज हैं उनमें कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ उनकी अपने स्वार्थ की हैं, चलता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि एक तरह से आप, जैसे आपने खुद भी बोला, आपको कांग्रेसी कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि यही चीज़ तो राहुल गांधी और कांग्रेस के और नेता उठा रहे हैं कि कैसे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो मंदिर की जगह बात सिर्फ अब शंकराचार्य पे हो रही है। हाँ, तो ठीक है ना, शंकराचार्य तो धर्म के, सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्यों के रूप में शंकराचार्य जी को जाना जाता है। 2500 साल से निष्पक्ष होकर के धर्म का निर्णय देते चले आ रहे हैं, और जो हमारे दूसरे संप्रदाय हैं वो एक एक देवता के आराधना में आपको आगे बढ़ाते हैं। शंकराचार्य ही हैं जो पंचदेव उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार की भी उपासना करते हैं, और सबका मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं, और शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र में जो मार्ग बताया गया है उसको आज की परिस्थिति से मिला करके जितना संभव हो एक रास्ता बताते हैं। तो ये सब जो कार्य है ये शंकराचार्यों का है, और शंकराचार्य उस कार्य को कर रहे हैं। अब इसमें कोई हमारी बात है, हमारी बात को कोई कहे कि हमारी ही बात को लेके उड़ जाए, तो हमने जैसा बताया कि धर्म का लाभ लेने की इच्छा हमारे हर राजनीतिज्ञ में हो गई है। राम के नाम पर भाजपा लाभ ले रही है, राम के और मंदिर के मुद्दे को भाजपा लाभ ले रही है, वो इनकी दृष्टि में गलत नहीं है। और अगर शंकराचार्य के वक्तव्य का लाभ कांग्रेस ले रही है तो वो इनके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य का, मंदिर का, धर्म का हम ही ले सकते हैं लाभ। ऐसा कोई पेटेंट तो है नहीं किसी पार्टी विशेष का। पार्टियों का, राजनीतिज्ञों का स्वभाव है कि जहाँ पर उनके हक की कोई बात होती है तो तुरंत वो लपक करके उसको उठा लेते हैं। तो शंकराचार्यों ने अपना धार्मिक मामले में एक स्टैंड लिया, अब उसका लाभ लेने के लिए कोई भी पार्टी आगे आ सकती है। भाजपा ही ले ले उसका लाभ और कहे कि भाई शंकराचार्य लोगों ने जो धार्मिक प्रश्न उठाया उसका हम देखिए, हम अभी काम रोकते हैं, चर्चा करते हैं और देखिए हम शंकराचार्य के अनुसार करेंगे। अभी सब जितना वो लोग बोल रहे हैं वो सब इनके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन आप वो तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो मनमानी करना है, आपको तो शंकराचार्यों को ही हटा देना है, धार्मिक नेतृत्व भी स्वयं ले लेना है अपने हाथ में। तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं? बस एक आखिरी प्रश्न, जैसा कि आपने कहा 22 को तो आप नहीं जाएंगे, तो क्या आप राम मंदिर फिर कब जाएंगे, जब वो पूरा बनके तैयार होगा? देखिए, 2 चीजें हैं जी। हमने व्यक्तिगत रूप से एक संकल्प लिया है जी, वो व्यक्तिगत है हमारा जी। वो क्या है कि हमने ये सोचा, जब हम कल्पना कर रहे थे कि राम प्रतिष्ठित हो जाएं, वहाँ हम पहुँचें और दर्शन करें, तो अचानक हमारे मन में एक झटका आया। वो क्या आया कि हमने देखा कि भगवान श्री राम के सामने अगर हम जाएंगे तो भगवान श्री राम हमसे कुछ तो पूछेंगे, और वो क्या पूछ सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो सनातनियों का रीढ़ है, गाय, हमारे यहाँ माना जाता है कि गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यं ते महि। 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा ये धरती अपनी कक्षा में धारण की गई है, तो उसमें से गाय नंबर 1 पर है जी। तो गाय की हत्या हमारे देश में हो रही है, गौ हत्या हो रही है। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में उसकी पूजनीय माता गाय आज दर दर की ठोकर भी खा रही है और मारी भी जा रही, काटी भी जा रही है, और उसके मांस का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग ये उस चीज़ को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि और बढ़ा रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हम राम जी के सामने आज की तारीख में जाके खड़े हुए तो राम जी पूछेंगे कि एक तरफ जिस गाय के लिए हमने अवतार धारण किया था उसको तुम काट रहे हो और आकर के बहुत बड़े भक्त बन रहे हो, तो हम क्या जवाब देंगे? तो हमने कहा महाराज, जब इस देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम आपका दर्शन करेंगे। ये तो हमारी व्यक्तिगत बात है जी। अब हमारे शंकराचार्य पद का एक अपना दायित्व है और वो परिस्थितियां रहती हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को उसके ऊपर नहीं रख सकते। तो इसलिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है धर्म के बारे में, तो हम अयोध्या तो जाने में कोई निषेध है ही नहीं। अयोध्या तो हम लोग जाते ही रहते हैं, ज़िंदगी में जाने कितनी बार जाएंगे, और अनेक मंदिर है वहाँ भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पर जब विधि विधान के साथ धर्मशास्त्रीय नियमों के अनुसार मंदिर बन जाने पर प्रतिष्ठा होगी तो यहाँ भी दर्शन करेंगे। तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होगी आपके? माने आप क्या, बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। हमने आपको बताया, क्योंकि मंदिर ही देवता का शरीर होता है। वो जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो तो प्राण है। मंदिर जो है वही शरीर है भगवान का। तो जब मंदिर पूरा बन जाए तभी प्रतिष्ठा हो सकती है। देखिए, सच बात तो ये है कि अगर सही ज्योतिषी होते तो सही ज्योतिषी से कोई पूछने जाएगा, तो अगर हम जाएं कि हमारी कन्या का विवाह होना है, उसका मुहूर्त बता दीजिए, तो ज्योतिषी क्या करेगा? पूछेगा ना कि विवाह योग्य हो गई है ना जी, कि वो बस पूछे और बता देगा? विवाह योग्य कन्या का ही विवाह मुहूर्त बताया जा सकता है।
विवाह योग्य जो अभी नहीं हुई, 7 साल की है, आप कहें विवाह, तो बता देगा कोई? तो इसलिए जैसे ही हम पूछेंगे कि हम अपनी कन्या के विवाह का मुहूर्त जानना चाहते हैं ज्योतिषी जी, तो वो पूछेगा विवाह योग्य हो चुकी है कि नहीं। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति गया ज्योतिषी जी के पास कि हमको प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता दीजिए, तो उनको ये प्रश्न करना ही चाहिए था कि मंदिर पूरा निर्मित हो चुका, कम से कम 95% भी हो जाता, तो ये रहता कि भाई 5% केवल बचा है, तो संभावना हो गई, तो तैयारी के लिए हम अभी मुहूर्त बता देते हैं। अभी 40% बना है, 40% मंदिर बने हैं और प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी निकाल दिया और प्रतिष्ठा भी करने चले गए, तो ये थोड़ा सा विचारणीय है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद पूजा फ्रॉम न्यू दिल्ली।